क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूरोप में एंट्री हासिल करना चाह रहे होते हैं, यूरोप की किसी कंट्री में जाना चाह रहे होते हैं विदाउट आइल्स, जहाँ और इनका बजट भी इतना ज़्यादा नहीं होता और किसी ऐसी कंट्री की बेसिकली वो तलाश में होते हैं कि उसकी वीज़ा रेशो भी ज़रा थोड़ी सी अच्छी। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे बेसिकली मैं स्टडी इन यूरोप के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप स्टडी इन यूरोप के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं स्टडी इन पोलैंड के हवाले से। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है, सेंट्रल यूरोप का एक कंट्री है और काफ़ी खूबसूरत और अफोर्डेबल कंट्री है। तो पोलैंड रिसेंटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, ख़ास तौर पे एशियन स्टूडेंट्स के लिए। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पोलैंड में अप्लाई कर रहे हैं और पोलैंड के वीज़ा भी इनको ग्रांट हुए हैं। रिसेंटली भी 2022 की विंटर इनटेक थी, उसमें भी बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पोलैंड के वीज़ाज़ लगे हैं और वहाँ पे जाके अपनी स्टडीज़ वगैरह जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों आपको पोलैंड को चूज़ करना चाहिए और किस तरीके के साथ आप पोलैंड का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें पोलैंड की। पोलैंड एक बेसिकली शेंजन कंट्री है। पोलैंड के वीज़ा पर आप शेंजन कंट्रीज जितने भी 27-28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन सब में वीज़ा फ्री ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। तो अगर आपको पोलैंड का स्टडी वीज़ा मिल जाता है तो आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है पोलैंड का कैपिटल की। अगर आप बात करें तो वार्सा इसका कैपिटल है, जो कि पोलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा शहर है। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन यहीं पे वार्सा सिटी में रहती है। उसके अलावा इसके दूसरे और भी सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जहाँ पे लोग जहाँ पे जाकर रहते हैं। तो आप वार्सा में भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कि आपको पोलैंड को क्यों चूज़ करना चाहिए, तो सबसे पहली रीज़न जिसकी वजह से पोलैंड को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं और जिस वजह से मैं चूज़ करना चाहिए वो अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर है। पोलैंड की फ़ीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है। पोलैंड में अगर आप बात करते हैं बैचलर्स और मास्टर लेवल की पर ईयर फ़ीस की, तो वो 2000 यूरो से लेकर 5000 मैक्सिमम 6000 यूरो के दरमियान लाई कर रही होती है। तो पोलैंड एक अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से एक अफोर्डेबल कंट्री है जिसमें ट्यूशन फ़ी तो बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं है, लेकिन ये कि आपको कम बजट में कम ट्यूशन फ़ी के साथ आप वहाँ पे जाके अपना स्टडी कर सकते हैं। ये पर ईयर 1 साल की मैंने आपको फ़ीस बताई है, इतनी 1 साल की आपकी फ़ीस है। अगर आप यूके यूएस वगैरह की बात करते हैं तो इससे ज़्यादा फ़ीस तो उनके 1 सेमेस्टर की ही होती है। तो ये पोलैंड में फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो डिप्लोमा के प्रोग्राम्स पोलैंड में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा आपको बैचलर्स के लातादाद प्रोग्राम्स मिल जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में और मास्टर्स के भी आपको तकरीबन हर एक फील्ड के प्रोग्राम्स इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। किस तरीके के साथ आपने प्रोग्राम चेक करने हैं, किस तरीके के साथ आपने प्रोग्राम ढूंढने हैं, वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट जिसकी वजह से आपको पोलैंड को कंसिडर करना चाहिए वो आइल्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइल्स और टोफल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट की है, आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया और आपके पास प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आपका बैचलर्स में अप्लाई हो जाएगा विदाउट आइल्स। और अगर आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री जो है वो प्रोफिशिएंसी लेटर अगर आप उसका हासिल कर लेते हैं यूनिवर्सिटी से, तो आपको आइल्स की या टोफल की ज़रूरत नहीं है। आपका मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में उसी की बिहाफ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं हाई रैंक्ड जो आइल्स की डिमांड करती हैं, लेकिन आप उनको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो आपको आइल्स या टोफल के बगैर आपका वहाँ पे एडमिशन भी हो जाएगा और आपका वीज़ा भी लग जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो वो लिविंग कॉस्ट का है। पोलैंड एक सस्ता कंट्री है। सस्ते कंट्री से मेरा मुराद ये है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट, खाने वगैरह का खर्चा, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। तो आपके अकोमोडेशन वगैरह के एक्सपेंसेस, दूसरे आपके फूड वगैरह के एक्सपेंसेस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आपको लो बजट में मिलेंगी। तो इसके अलावा वीज़ा रेशो की बात करते हैं तो इनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है। वो रिसेंटली पिछले कुछ सालों में ऐसे हुआ था कि बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स जो उनको पोलैंड का वीज़ा मिल जाता था वो वहाँ पर जाके पोलैंड में स्टे नहीं करते थे, वो आगे किसी और कंट्री में मूव हो जाते थे या अपना सेमेस्टर चेंज करवा लेते थे, किसी और यूरोपियन कंट्री की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते थे। तो इसकी वजह से कुछ स्ट्रिक्टनेस उन्होंने की थी, लेकिन अगर अभी भी आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ का वीज़ा इजीली आसानी के साथ मिल जाता है और कोई भी सच स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। उनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको ज़रूर पोलैंड को कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने किस तरीके के साथ अप्लाई करना है और किस तरीके के साथ आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये होता है बेसिकली कि आपने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स वगैरह पर जाके अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट इनकी साल में बेसिकली 2 इनटेक्स होती हैं, एक विंटर इनटेक होती है और एक फेब या मार्च इनटेक होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फेब या मार्च इनटेक
इनटेक एडमिशंस ऑफर करती हैं तो आप वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सितंबर या विंटर इनटेक में ही अपनी एडमिशंस ऑफर करती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हो ऑनलाइन उनके पोर्टल्स वगैरह पे जाके। यूजुअली वहाँ पे एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो आप वो एप्लीकेशन फ़ी पे करके यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 मंथ के अंदर उनका यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाता है और आपको यूनिवर्सिटी कंडीशनल ऑफर लेटर भेजती है। कंडीशनल ऑफर लेटर से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन वगैरह चाहिए तो वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके के साथ करवानी है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को टेस्ट करवाओगे और डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करोगे और साथ में आप अपनी ट्यूशन फ़ी पे करोगे। ट्यूशन फ़ी आप इजीली बैंक में जाके भी पे कर सकते हो, अपने क्रेडिट कार्ड जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है उसके ज़रिए भी आप अपनी ट्यूशन फ़ी पे कर सकते हो। तो आप बेसिकली अपनी ट्यूशन फ़ी पे करते हो और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड होते हैं वो अपलोड करते हो। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी टाइम लेती है, थोड़ा सा हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते टाइम लेती है। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको आपका फाइनल ऑफर लेटर भेज देती है। जब आपके पास आपका फाइनल ऑफर लेटर आ जाता है तो फाइनल ऑफर लेटर आ जाने के बाद आप यूनिवर्सिटी में 4th स्टेप जो होता है वो आप एम्बेसी में जाके वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हो। अपॉइंटमेंट इनकी यूजुअली जल्दी मिल जाती है। अगर आप अप्लाई करें तो टाइम से अप्लाई करें तो आपको उनकी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है, इतना ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप उस डेट पे जाते हो एम्बेसी में, जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ सबमिट करवाते हैं। और हर एक चीज़ सबमिट करवाने के बाद उसको एम्बेसी यूजुअली आपका इंटरव्यू नहीं लेती, लेकिन आपका अगर इंटरव्यू लेना होगा तो या आपको कॉल पे ही आपसे आपकी डिटेल्स वगैरह पूछेंगे या आपको वो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। तो आपसे बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस शहर में वो है, आपने पोलैंड को क्यों चूज़ किया, आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया। ये इस तरह के बेसिक सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और आप इन सवालों का जवाब दे देते हैं तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएगा। पोलैंड की वीज़ा रेशो अच्छी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके के साथ प्रोग्राम्स वगैरह सर्च करने हैं और किस किस तरीके के साथ आपने अपनी सेलेक्टेड प्रोग्राम्स और सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को, टारगेट यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करके आपने किस तरीके के साथ वहाँ पे अप्लाई करना है। तो गूगल पे आपने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है स्टडी इन पोलैंड। स्टडी इन पोलैंड आपने गूगल पे टाइप करके इसको सर्च करना है सिंपली, और आपके सामने जो वेबसाइट्स आएंगी इनमें से आपने सबसे पहली वेबसाइट को क्लिक करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अथेंटिक मिलेगी। पहली वेबसाइट को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे। लेवल से मुराद ये है कि आप कौन से प्रोग्राम सर्च करना चाह रहे हैं, बैचलर्स के या मास्टर्स के। तो मैं यहाँ पे अभी बेसिकली बैचलर्स प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ। उसके अलावा एरिया में से आप अपनी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या मैं टेक्नोलॉजिकल साइंसेज के प्रोग्राम चूज़ किए हैं और लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करके मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने जो ऑप्शंस नज़र आएंगे, यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस हैं नीचे यहाँ पे आए हैं, अब ये सारे बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं पोलैंड की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। जो मैंने फील्ड सर्च की थी यानी कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड प्रोग्राम सारे जितने भी हैं, तो ये सारे प्रोग्राम्स अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन सबके प्रोग्राम यहाँ पे शो हो जाते हैं जितने भी पोलैंड में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आपने इन प्रोग्राम में से किसी की डिटेल के बारे में चेक करना है, फॉर एग्जांपल ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ लॉर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम पे, तो यहाँ पे बेसिकली आगे आप देख सकते हैं कि लॉर्ड इसको यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है कि ओवरव्यू वगैरह, ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हर एक चीज़ आप यहाँ पे आपको मिल जाती है। नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वगैरह भी मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप फर्दर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको विद इन दिस यूनिवर्सिटी यानी कि ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली कौन से बैचलर्स के और मास्टर्स के प्रोग्राम ऑफर करती है तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अब ये जो प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं ये आपको लॉर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सिर्फ प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं। पहले जब आप सर्च करते हैं तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के आ जाते हैं, तो यहाँ से आप उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स को सिंपली देख सकते हैं। अगर मैं एक प्रोग्राम फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब ये उसी लॉर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है वो उसकी वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई है। तो इस तरीके के साथ अगर आप किसी फैकल्टी के अंदर प्रोग्राम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मास्टर्स लेवल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको गो करता हूँ जब, तो अब सारे प्रोग्राम्स पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में जो मास्टर्स लेवल पे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वो सारे प्रोग्राम्स अब यहाँ पे ओपन है। मैं वारसा यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी को क्लिक करता हूँ क्योंकि वारसा कैपिटल में है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने उसकी भी सेम तरीके के साथ डिस्क्रिप्शन वगैरह, लोकेशन, हर एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। अगर नीचे आते हैं तो ये प्रोग्राम्स हैं जो वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर करती है मास्टर्स के। अगर आप नीचे यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हैं मोर पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे
और इन डेप्थ डिटेल उस प्रोग्राम की मिल जाएगी आपको, ट्यूशन फ़ी वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्यूशन फ़ीस की 3000 यूरो पर ईयर है, और उसके अलावा एमएससी डिग्री आपको ऑफ़र की जाएगी। तो अगर आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं, इस पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कोर्स के बारे में मिल जाएगी कंप्लीटली। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडमिशन के रिलेटेड आपको मिल जाते हैं कि जो उन्होंने बताया हुआ है कि ये विंटर इनटेक ऑफ़र करते हैं। तो विंटर इनटेक के एडमिशन जो थे वो मई में ओपन हुए थे, और जुलाई तक आप अपना अप्लाई वगैरह करते थे, और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने सारी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी आपको बताया कि 85 जो पॉलिश ज़लोटी है वो आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। उसके बाद नीचे डिसीजन का बताया है कि मैक्सिमम हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो 15 दिन लेगी रिप्लाई करने में। ऑफ़र लेटर ये यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, और उसके अलावा आपने फिर कंडीशनल ऑफ़र जब मिल जाती है तो आपने एडमिशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे अपलोड करने हैं। और एट द एंड लास्ट पे उन्होंने वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि वीज़ा के आपने कब अप्लाई करना है और कब तक आपके पास टाइम है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टडी इन पोलैंड के हवाले से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं स्टडी इन यूरोप के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोपीय की किसी कंट्री में जाके कंसल्टेंसी की सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।